Good morning students. Today we will discuss exercise 15.3. कल हमने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 15.3 के क्वेश्चन नंबर 12 तक क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। आज हम इसी एक्सरसाइज के यानी एक्सरसाइज 15.3 के आगे के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट ए। In the figure given below, AB equal 8 centimeter and M is midpoint of AB. Semicircles are drawn on AB, AM and MB as diameters. A circle with center C touches all three semicircles as shown. Find its radius. क्वेश्चन में गिवन है कि AB आपका एक डायमीटर है और एक सेमी सर्किल बना हुआ है इस पर, और इसके अंदर 2 सेमी सर्किल ड्रॉ हैं जिसका डायमीटर AM और दूसरे का डायमीटर MB है, और ठीक एक इसके अंदर सर्किल भी बना हुआ है जो तीनों सेमी सर्किल्स की बाउंड्री को टच करता हुआ जाता है और जिसका सेंटर है C। बाकी जो 2 स्मॉल सेमी सर्किल हैं उसके सेंटर L और N हैं। ओके, हमने ये लेट किया है L और N। अब देखिए हमने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन भी इसमें की है, जैसा कि आप डायग्राम में देख भी रहे होंगे जो डॉटेड लाइन से, यानी हमने ज्वाइन किया है C से M को और L से C को एंड N से C को। ओके, तो गिवन क्या क्या है, AB इक्वल 8 सेंटीमीटर, AB कितना है 8, और AM और MB ये 4 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि M इसका मिड पॉइंट है। ओके, और अब जब ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, और L और N इनके सेंटर हैं सेमी सर्किल के, तो AL और LM ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2 सेंटीमीटर के, AL भी 2 LM भी 2। क्लियर हो गई बात? अच्छा, और हम आपको बता दें कि जैसे हमने CM ज्वाइन किया है ना, तो अब CM कितना हो जाएगा बेटा, अगर हम कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक लें तब तो ये 4 होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि जितना AM है बेटा रेडियस उतनी ही पूरी यहाँ तक होगी सर्कमफ्रेंस तक, तो ये भी आपका इतना ही होगा। अब क्योंकि जो हमने सेंटर यानी जो सर्किल ड्रॉ किया है ऊपर वाला है ना, जिसका सेंटर C है, तो इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस हमें फाइंड करनी है। ओके, तो देखिए हम किस तरह से इसको निकाल रहे हैं CM की वैल्यू को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि AM बराबर MB इक्वल AB अपॉन 2 यानी 8 अपॉन 2 4 हो गया, LM बराबर MN 2 सेंटीमीटर हो गया, और अभी जैसा हम कह रहे थे कि जो C सेंटर है जिस सर्कल का, उसकी हमें रेडियस फाइंड करनी है, तो हमने उसकी रेडियस को लेट किया है X। तो X बी द रेडियस ऑफ द सर्किल विद सेंटर C। X क्या हो गई? रेडियस हो गई। जब ये X हो गई है ना, तो ये जो बची ये वाली, क्योंकि ये X है ये वाली, और टोटल है 4, तो ये जो डिस्टेंस बची CM ये हो गई आपकी 4 - x। कितनी हो गई बेटा? 4 - x। CM हो गई 4 - x। LM अभी हमने बताया 2 हो गई। ओके, और यहाँ से CL कितनी हो जाएगी बेटा? CL C से लेके L ये X हो गई और ये 2, यानी ये X + 2 हो गई। तो ये हमारे पास जो ट्रायंगल बना CLM, इसकी तीनों साइड हमारे पास हैं, और जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब ये जो है आपका वो राइट एंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं इन ट्रायंगल CLM बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए CL का स्क्वायर इक्वल CM स्क्वायर प्लस LM स्क्वायर, यानी x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल 4 - x का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर आप जानते हैं a² + b² + 2ab, एंड a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। तो इसको हमने ओपन किया तो कुछ वैल्यूज़ तो हमारी कैंसिल हो गई, बाकी जो बची 4x + 8x = 16,
12x इक्वल 16 और x इक्वल 16/12 यानी 4/3 सेंटीमीटर। यानी जो आपका सर्किल अंदर बना हुआ है जिसका सेंटर सी है उसकी रेडियस होगी 4/3 सेंटीमीटर। इट इज़ द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू two circles of radii 3 cm and 8 cm with their centers 13 cm apart। तो सॉल्यूशन के लिए हमने लेट ए बी द सेंटर्स ऑफ द सर्किल विद रेडियाई 3 cm एंड 8 cm रेस्पेक्टिवली एंड ए बी इक्वल 13 cm, क्योंकि 13 cm क्या है, दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस थी। तो देखिए हमने यहाँ डायग्राम बनाया है और आपको समझाने की कोशिश की है कि पी क्यू इसकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। और ए से हमने पहली बात तो हमने पी क्यू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की और ए से पी को और बी से क्यू को ज्वाइन किया। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, दैट मीन्स ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए। फिर हमने ए से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर किस पर, ये हमने किया क्यू बी पर, यानी ए एम परपेंडिकुलर किया क्यू बी पर, है ना। तो ये भी आपका 90 डिग्री हो गया। दैट मीन्स जब 3 एंगल्स किसी क्वाड्रिलेटरल के 90 90 90 के हो गए तो 4 भी आपका फोर्थ वाला एंगल भी 100% 90 डिग्री होगा। दैट मीन्स ए बी पी क्यू इज अ रेक्टेंगल। क्या हो गया बेटा, ये रेक्टेंगल हो गया। और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड होती हैं इक्वल। ओके, तो अब पी ए आपका 3 है तो क्यू एम भी 3 हो गया। और बी क्यू कितना है बेटा, बी क्यू आई थिंक 8 है। तो जब ये 8 है बी क्यू तो बी एम हो जाएगा 8 - 3 यानी 5 सेंटीमीटर। यानी ये बी एम जो है ये 5 हो गया। डायग्राम में थोड़ा छोटा लग रहा है बट ये इसकी वैल्यू 5 होगी, है ना। और ए बी आपके पास 13 है। ओके, तो इस तरह से देखें तो ए बी एम आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, है ना। और जब राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तो हम इसमें ए एम जो इसका परपेंडिकुलर है इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, जिसकी वैल्यू आएगी 12। तो 12 ठीक है। अब 12 ए एम आ जाएगा तो पी क्यू भी 12 हो गया, यानी आंसर आपका 12 आ गया। मैंने आपको ओरली बता दिया, अब आप देख भी लीजिए इसका आंसर। देखिए जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था, बी एम आएगा 5 और राइट एंगल ट्रायंगल ए बी स्क्वायर इक्वल ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। तो ए एम आपका आएगा 12 सेंटीमीटर। तो ए एम जितना है उतना ही पी क्यू होगा, वो भी आपका 12 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सर्किल्स विद सेंटर्स ए बी आर ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इफ़ ए बी इक्वल 15 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट टू दीज सर्किल्स। अब हमें ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालनी है। अभी अभी जो क्वेश्चन में हमने कराया था वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट था। तो प्लीज़ इन जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मैं जो बता रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है और इसको दोनों क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बेटा सर्किल चैप्टर से क्वेश्चन हमेशा आता है और एक नहीं आता, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो सर्किल जो है बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, क्योंकि हमें इसमें फाइंड करना है ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स का मतलब जानते हैं, यानी तिरछी रेखा, मतलब इस तरह से जो जैसे डायग्राम में ड्रॉ है। पी क्यू हमने एक ट्रांसवर्स टेंजेंट ली है। ओके, टेंजेंट का मतलब दोनों को टच करने वाली, ट्रांसवर्स का मतलब तिरछी हो गई, ठीक है। अब ए से पी को हमने ज्वाइन किया तो ये ए पी इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू, और बी से क्यू को किया तो बी क्यू इज़ परपेंडिकुलर पी क्यू। और ए पी 6 है, बी क्यू 3 है, और ए से बी तक की जो डिस्टेंस है बेटा वो 15 है ना। तो अब हमें फाइंड करना है पी क्यू। पी क्यू फाइंड करने का मतलब है ओ पी और ओ क्यू फाइंड हो जाए, फिर हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो हमें पी क्यू फाइंड हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास जो ट्रायंगल बन रहे हैं ए ओ पी और बी ओ क्यू, इनको अगर सिमिलर कर लिया जाए तो बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए, गिवन 2 सर्किल्स विद सेंटर्स ए बी आर ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, ए बी इक्वल 15 सेंटीमीटर, let PQ be the length of a transverse common tangent to these circles
ए पी परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड क्यू बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ओके, लेट ओ बी इक्वल एक्स, तो ओ ए हो जाएगा 15 माइनस एक्स। हमने एक जो ओ बी है उसको हमने एक्स मान लिया, चूँकि हमारे पास ए बी 15 है तो ओ ए 15 माइनस एक्स डेफिनेटली हो जाएगा, उसमें तो कोई बात नहीं है। अब हम देखें तो हमारे पास टू ट्रायंगल्स बन रहे हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सिमिलर करने के लिए इन ट्रायंगल ए ओ पी और ट्रायंगल बी ओ क्यू हमने लिया, जिसमें कि ए ओ पी इक्वल बी ओ क्यू ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं और ए पी ओ इक्वल बी क्यू ओ ये ईच एंगल 90 डिग्री है। दैट मीन्स एंगल एग्जाम से ये आपके ट्रायंगल्स ए ओ पी सिमिलर हो गया ट्रायंगल बी ओ क्यू के। देन कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो लिया, ए पी अपॉन बी क्यू इक्वल ओ ए अपॉन ओ बी, और ए पी इज 6 एंड बी क्यू इज 3, दैट मीन्स 6 अपॉन 3 इक्वल 15 माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो 2x इक्वल 15 माइनस एक्स, 3x इक्वल 15, एक्स की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर, x 5 आ गया, दैट मीन्स ओ भी 5 आ गया। और जब ओ भी 5 आ गया तो ओ ए इक्वल टू था 15 माइनस एक्स यानी 15 माइनस 5, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरह से हमें ये पता चल गया। अब हम देखें इन ट्रायंगल ए ओ पी में बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो ओ ए का स्क्वायर इक्वल ए पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर, दैट मीन्स ओ पी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 36 यानी 64, तो ओ पी आ गया 8 सेंटीमीटर। एंड इन ट्रायंगल बी ओ क्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर या ओ क्यू स्क्वायर इक्वल ओ बी स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 25 माइनस 9 यानी 16। तो ओ क्यू आ गया आपके पास, ओ क्यू स्क्वायर आ गया ना 16, तो ओ क्यू आ गया 4। अब लेंथ ऑफ पी क्यू हमें फाइंड करनी है, दैट मीन्स ओ पी प्लस ओ क्यू यानी 8 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इन द फिगर गिवन ए डी इज अ डायमीटर, ए डी डायमीटर है जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, और half a circle with center O and AB is tangent at A. C is a point on the circle such that DC produced intersect the tangent at V. If angle ABC equal 50 degree, find angle AOC. तो given in figure ABC equal 50 degree है, that means DBA है ना, DBA कितना हो गया 50 डिग्री हो गया। ए बी सी को हम डी बी ए भी लिख सकते हैं, और डी ए परपेंडिकुलर है ए बी पर, दैट मीन्स डी ए बी इक्वल 90 डिग्री हो गया। तो इस तरह से अब हम ए डी सी बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो डी ए बी प्लस डी बी ए प्लस ए डी बी इक्वल 180 डिग्री, द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल ए डी बी इक्वल 180 डिग्री, तो ए डी बी आ जाएगा 180 माइनस 140 यानी 40 डिग्री। तो ए डी सी आ गया 40 डिग्री। ये सर्किल की सर्कमफ्रेंस पर बना है, तो सेंटर पर बना एंगल सर्कमफ्रेंस पर बनने एंगल का डबल होता है, बट वो सेम सेगमेंट में हो। तो ए ओ सी इक्वल आ गया 2 इंटू एंगल ए डी सी यानी 2 इंटू 40 डिग्री यानी 80 डिग्री इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, 80 डिग्री इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। In the adjoining figure, O is the center of the circle, tangents to the circle at A and B meets at C. If angle ACO equal 30 degree, find angle BCO, angle AOB and angle APB. डायग्राम को बेटा ध्यान से देखें, क्या क्या गिवन है आपके पास। देखिए आपके पास गिवन है ACO 30 डिग्री, ये 30 डिग्री गिवन है, और आपसे फाइंड कराया है फर्स्ट पार्ट में VCO ये वाला, है ना। तो देखें तो बहुत सारे तरीके हैं इसको क्वेश्चन को करने के लिए। एक तो देखो हम ये आपको बता सकते हैं कि इन ट्रायंगल AOC एंड इन ट्रायंगल BOC, ये आपका अगर हम देखें तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री हुआ, है ना, और दिस साइड इक्वल दिस साइड, दोनों रेडियस हैं, और ये देखिए आप ये साइड और ये साइड, तो ये कॉन्ग्रुएंट भी हो जाता है, और कॉन्ग्रुएंट की हेल्प से अगर हम करें तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये जो प्रूव किया गया है वो थ्योरम से किया गया है, तो हम थ्योरम अगर हमें आती है तो हम थ्योरम का यूज करके भी डायरेक्टली 30 डिग्री लिख सकते हैं। देखिए गिवन एंगल ACO इक्वल 30 डिग्री,
अब ये थ्योरम है जो कि मैंने आपको यहाँ पर नोट भी कराई है कि वी नो दैट द टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द सर्किल। ये बेटा थ्योरम है, इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं द टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द सर्किल, दैट मीन्स बी सी ओ इक्वल 30 डिग्री। एक मेथड तो यही हो गया, और दूसरा मेथड जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि आप कॉन्ग्रुएंट करके भी इसको शो कर सकते हैं, ठीक है, कि ओ ए ओ वी के इक्वल है, ऐसे कर लो, है ना, ओ ए ओ वी के इक्वल है, और ओ सी कॉमन है, और सी ए इक्वल सी बी, साइड से भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तब भी हम इसको कर सकते हैं, है ना। तो कई सारे मेथड हैं, मैंने डायरेक्ट थ्योरम पर कर दिया है। चलिए अब हम बात करें ए ओ बी की, तो ए ओ बी कैसे निकालेंगे बेटा। अब देखिए मैं आपको यहाँ बता दूँ कि दिस इज़ 90 डिग्री, दिस इज़ 90 डिग्री एंड दिस इज़ 60 डिग्री। अब आपका यही तो बचा एंगल, और ये क्वाड्रिलेटरल है ओ ए सी बी, तो वी नो दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, तो 3 एंगल्स आपके पास हैं, 4th एंगल आपका निकल जाएगा। तो देखिए मैंने ऐसे ही किया है यहाँ पर कि 90 इन क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी सी 90 + 90 + 60 प्लस ए ओ बी इक्वल 360, दैट मीन्स 240 डिग्री प्लस ए ओ बी इक्वल 360, या ए ओ बी इक्वल 360 - 240 यानी 120 इज़ द करेक्ट आंसर, 120 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट की बात करें ए पी बी की, तो आप ने बहुत सारे क्वेश्चन सर्किल के आप ट्राई कर लिए हैं, तो ये बहुत ईजी आपके लिए हो जाएगा कि जब ये 120 है बेटा, ये सेंटर पर बन रहा है, और सेम सेगमेंट की बात करें तो उसकी सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बन रहा है वो सेंटर पर बने एंगल का हाफ होता है, तो ये आपका 60 डिग्री हो गया। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया थर्ड पार्ट ए पी बी इक्वल हाफ एंगल ए ओ बी, तो हाफ इंटू 120 डिग्री यानी 60 डिग्री इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इन अ ट्रायंगल द इन सर्किल touches BCCA and AB at PQ and R respectively, calculate QOR, number 2 QPR given that A equals 60 डिग्री। तो थोड़ी सी तो हमें कंस्ट्रक्शन, जो डॉटेड लाइन है वो हमारी कंस्ट्रक्शन है क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए। तो A इक्वल बेटा 60 डिग्री दिया है, ओके, और आपका एक इनसर्कल है जो कि टच करता है BC को P पर, CA को Q पर एंड AB को R पर। तो QR प्लस RAQ, QOR दिखाई दे रहा है बेटा, QOR प्लस RAQ ये इक्वल 180 डिग्री। अभी हमने आपको थ्योरम बताई थी उसके अकॉर्डिंग भी है, और चाहो तो दोबारा इसको समझ भी सकते हो कि OR आपका और OQ ये दोनों रेडियस हैं, और रेडियस जो है क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं टेंजेंट पर। तो AR और AQ टेंजेंट का वर्क कर रही हैं, तो ये 90 ये 90 यानी ये 180 हो गया। दैट मीन्स इसका और इसका सम भी 180 बचा। डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया है। ओके, तो QR प्लस RAQ इक्वल 180 और QRO प्लस 60 इक्वल 180, दैट मीन्स QOR इक्वल 180 - 60 यानी 120 डिग्री आंसर आ गया। अब बात करें QPR की, तो QPR क्या होगा, QR का हाफ होगा, तो हाफ इंटू QR यानी हाफ इंटू 120 यानी 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पार्ट ए, इन द फिगर गिवन बिलो AB इज अ डायमीटर, द टेंजेंट एट C मीट्स AB प्रोड्यूस्ड एट Q, एंगल CAB इक्वल 34 डिग्री, फाइंड एंगल CBA एंड एंगल CQA। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि एक थ्योरम होती है कि अगर कोई भी टेंजेंट है और अंदर ये सर्किल आपके सर्किल के अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये एक्सटीरियर एंगल इसके इक्वल होगा अपोजिट टू इंटीरियर एंगल से। ये अल्टरनेट सेगमेंट के हेल्प से आपका ये रिजल्ट है, तो आपको ये ध्यान भी रखना है। ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन एंगल CAB इक्वल 34 डिग्री, नंबर 1 ACB इक्वल 90 डिग्री, एंगल इन अ सेमी सर्किल की हेल्प से हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ACB सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180, 124 डिग्री प्लस CBA इक्वल 180, CBA इक्वल आ जाएगा 56 डिग्री।
सेकंड की बात करें तो क्यू सी बी जो हो जाएगा सी ए बी के इक्वल हो जाएगा और दोनों के दोनों एंगल 34 डिग्री हो जाएंगे। वाई एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट्स, तो ए सी क्यू इक्वल हो जाएगा ए सी बी प्लस क्यू सी बी, और ए सी बी इक्वल 90 डिग्री प्लस क्यू सी बी आपको अभी हमने बताया सी ए बी के इक्वल होगा 34 डिग्री, दैट मीन्स 124 डिग्री आंसर। सॉरी, ए सी क्यू 124 डिग्री आ गया, अब ये आंसर नहीं आया। अब हम चलते हैं इन ट्रायंगल ए सी क्यू में, तो सी ए क्यू प्लस ए सी क्यू प्लस सी क्यू ए इक्वल 180 डिग्री, 34 डिग्री प्लस 124 डिग्री प्लस सी क्यू ए इक्वल 180 डिग्री, या 158 डिग्री प्लस सी क्यू ए इक्वल 180 डिग्री, या सी क्यू ए इक्वल 180 माइनस 158 यानी 22 डिग्री इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। ओके, टू कोड्स ए बी सी डी ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट इंटरनली एट अ पॉइंट P if AB इक्वल 6 और PB इक्वल 4 एंड PD इक्वल 3 सेंटीमीटर, फाइंड PC। तो देखिए किस तरह से फाइंड करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ एक थ्योरम होती है कि अगर आपका कोई सर्किल है और उस सर्किल की कोड्स इंटरनली इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पर, हमने उसको ले लिया P, तो थ्योरम ये होती है कि AP इंटू PB इक्वल होता है CP इंटू DP। ये थ्योरम होती है, इसमें आपकी 4 वैल्यूज़ गिवन होंगी, 4 वैल्यूज़ हैं ये, जिसमें कि 3 दे रखी होंगी, 4th वाली पूछ लेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो AP गिवन है ना, और PB गिवन है, PD गिवन है, PC पूछ लिया। तो सिंस कोड्स AB एंड CD इंटरसेक्ट इंटरनली एट ए पॉइंट P, देन PA इंटू PB इक्वल हो जाएगा PC इंटू PD। ये थ्योरम के अकॉर्डिंग है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसका सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4 इक्वल PC इंटू 3, वैल्यूज हमने जो दे रखी थी क्वेश्चन में वो यहाँ पर पुट कर दी हैं। तो PC इक्वल टू 6 इंटू 4 अपॉन 3, आफ्टर कैलकुलेशन ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ओके, तो PC की वैल्यू कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन भी आपका थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इन द फिगर गिवन बिलो PT इज अ टेंजेंट टू द सर्किल, फाइंड TP इफ AT इक्वल 16 सेंटीमीटर एंड AB इक्वल 12 सेंटीमीटर। बेटा जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर एक आपकी है सेकेंड और दूसरी है टेंजेंट। ओके, तो अगर एक सेगमेंट आपका सेकेंड हो और दूसरा टेंजेंट हो, तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा जैसा कि आपका दिया है कि TP स्क्वायर यानी टेंजेंट जो है उसका स्क्वायर इक्वल TA इंटू TB। ये थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लगा दिया। ओके, अब जो आपकी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में AT 16 है और AB 12 है। अब AB 12 है ना, कोई बात नहीं है, AT गिवन है और AB गिवन है, तो BT निकल जाएगा यहाँ से। BT को क्या लिखेंगे, TB को क्या लिखेंगे, AT माइनस AB, है ना। तो पूरा 16 है, ये 12 है, तो ये आपका 4 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ वैल्यू लगाएंगे तो TP स्क्वायर इक्वल टू 16 और 80 माइनस AB और 16 माइनस 12 यानी 4, तो 64 हो जाएगा। और TP इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 64 यानी 8 सेंटीमीटर। TP कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। दिस इज आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बी पार्ट है बेटा इसी का। इन द फिगर सेकेंड गिवन बिलो डायमीटर AB and chord CD of a circle meet at P. PT is a tangent to the circle at T. CD equals 7.8 centimeter and PD equal 5 centimeter और PB equal 4 centimeter. Find number 1 AB and number 2 the length of tangent PT. जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर दोनों थ्योरम का हम यूज कर सकते हैं। एक तो टेंजेंट है तो हम लगा सकते हैं यहाँ पर कि TP स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB। और दूसरी हम बात करें तो दूसरी थ्योरम का हम यूज कर सकते हैं कि ये जो दोनों कोड्स हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं एक्सटर्नली। तो यहाँ भी फार्मूला ये बनेगा कि PA इंटू PB एक्सटर्नली जब करती हैं तो इस तरह से कि PA इंटू PB इक्वल हो जाएगा PC इंटू PD। तो दोनों थ्योरम का हम यूज करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। We know that PA into PB equal PC into PD. PA को you can write AB plus PB into PB
and PC equals CD plus PD into PD. AB plus PB है 4, तो 4 into 4 equals 7.8 plus 5 into 5. तो 4AB plus 16 equal 39 plus 25. 4AB equal 39 plus 25 minus 16 यानी 64 minus 16 यानी 48. तो AB आ जाएगा 48/4 यानी 12 सेंटीमीटर. नंबर 2, PT स्क्वायर इक्वल टू PC इंटू PD, ये यूज कर सकते हैं आप. तो PC को यू कैन राइट CD प्लस PD इंटू PD यानी 7.8 प्लस 5 इंटू 5 यानी 12.8 इंटू 5 यानी 64 और PT इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 64 यानी 8 सेंटीमीटर. ये आपका इसका करेक्ट आंसर आ गया. ओके. क्वेश्चन नंबर 32 इज इन द एडजॉइनिंग फिगर CBA इज ए सेकेंड एंड CD is tangent to the circle. If AB equals 7 centimeter and BC equal 9 centimeter, then number 1 prove that triangle ACD similar to triangle DCB. ACD और DCB को सिमिलर करना है. नंबर 2 फाइंड द लेंथ ऑफ CD, और CD की हमें लेंथ भी फाइंड करनी है. ओके. तो सॉल्यूशन देखिए. गिवन AB इक्वल 7 सेंटीमीटर और BC इक्वल 9 सेंटीमीटर. अब 2 ट्रायंगल्स हमने ले लिए ACD एंड DCB. तो एंगल ACD इक्वल एंगल DCB ये कॉमन है, आप देख रहे हैं डायग्राम में. एंड DAC इक्वल BDC ये बाय थ्योरम है, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे. तो दैट मीन्स ट्रायंगल ACD सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DCB के बाय एंगल प्रॉपर्टी से. तो फर्स्ट पार्ट तो यहाँ फिनिश होता है. सेकंड पार्ट CD स्क्वायर इक्वल टू CA इंटू BC वाई CD इज अ टेंजेंट. ओके. तो CD स्क्वायर इक्वल टू CA को यू कैन राइट AB प्लस BC इंटू BC 7 प्लस 9 इंटू 9 यानी 16 इंटू 9. तो CD इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 9 यानी 4 इंटू 3 यानी 12 सेंटीमीटर. ओके बेटा. तो ये आपका आंसर आ गया. अब चल रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 पर. इन द फिगर गिवन बिलो A, B एंड C आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्किल. द टेंजेंट एट C मीट्स BA प्रोड्यूस्ड एट T. गिवन दैट एंगल ATC इक्वल 36 डिग्री एंड एंगल ACT इक्वल 48 डिग्री. कैलकुलेट द एंगल सबटेंडेड बाय AB एट द सेंटर ऑफ द सर्किल. ओके. तो गिवन आपके पास क्या है, ATC इक्वल 36 सेंटीमीटर है, सॉरी 36 डिग्री एंड ACT इक्वल 48 डिग्री. ओके. तो लेट O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल. दैट मीन्स CBA इक्वल ACT, CBA ओके इक्वल ACT इक्वल 48 डिग्री. ये अल्टरनेट की प्रॉपर्टी से हो जाएगा. अल्टरनेट सेगमेंट की प्रॉपर्टी से CBA एंगल ACT के इक्वल हो जाएगा, तो वो 48 हो गया. चलिए. और अब हम बात करें इन ट्रायंगल CAT में, तो 48 प्लस 36 प्लस CAT इक्वल 180 डिग्री और 48 प्लस 36 84. तो 84 प्लस CAT इक्वल 180 डिग्री है. CAT इक्वल 180 माइनस 84 यानी 96 डिग्री आ गया. तो BAC प्लस CAT इक्वल 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी होती है. तो BAC प्लस CAT कितना है 96 इक्वल 180. तो BAC आ गया 180 माइनस 96 यानी 84 डिग्री. अब हम बात करें इन ट्रायंगल ABC में, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180. तो 48 प्लस 84 प्लस ACB इक्वल 180. 132 डिग्री प्लस ACB इक्वल 180 या ACB इक्वल 180 माइनस 132 यानी 48 डिग्री. और ACB सर्कमफ्रेंस पर बन रहा है और उसके सेंटर पर जो बन रहा है वो AOB बन रहा है. तो AOB जो होगा वो इसका डबल हो जाएगा 2 इंटू एंगल ACB यानी 2 इंटू 48 डिग्री यानी 96 डिग्री इज द करेक्ट आंसर. ओके. यस बेटा. क्वेश्चन नंबर 37. इफ द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल टच अ सर्किल प्रूव दैट द रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर. आपको क्या करना है कि जो रेक्टेंगल उन्होंने दिया है ABCD, इसको प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है. तो हमने इसको थोड़ा सा लेट किया कि ABCD इज अ रेक्टेंगल टच सर्किल विद सेंटर O एट द पॉइंट्स PQRS. यानी जो आपका रेक्टेंगल है वो सर्किल पर AB को P पर और BC को Q पर, CR को CD को R पर और DA को S पर टच कर रहा है. और AB किसके इक्वल होगा बेटा? AB इक्वल होगा CD के. वाई? इट इज़ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. एंड BC इक्वल AD. ओके. सिंस ABC एंड D आर द एक्सटीरियर पॉइंट्स. तो अब हम ये भी जानते हैं कि अगर किसी सर्किल से कोई बाहर पॉइंट रखा है और उससे
टेंजेंट ड्रॉ करें तो दे आर इक्वल टू लेंथ, यानी वो लंबाई में बराबर होती है ना। तो इस तरह से अगर हम यहाँ यूज करें तो ए पी इक्वल ए एस हो जाएगा। ए पी किसके इक्वल हो जाएगा, ए एस के, बिल्कुल हो जाएगा। और डी आर किसके इक्वल हो जाएगा, डी एस के। अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं तो ए एस प्लस डी एस इक्वल हो जाएगा ए पी प्लस डी आर के। ए एस प्लस डी एस किसके इक्वल हो जाएगा, ए पी प्लस डी आर के। और ए एस प्लस डी एस को आप लिखेंगे ए डी इक्वल ए पी प्लस पी बी। अब इस ए पी को तो ए पी लिखा रहने दिया, डी आर को पी बी कैसे लिखा, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये ए बी किसके इक्वल है, पूरी सी डी के इक्वल है ना, ओके। और जब ये इक्वल है और अगर हम रेडियस ज्वाइन करें, ठीक है, तो ये आर जो होगा वो सी डी का मिड पॉइंट भी होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब ये जो सी डी है वो ए बी के इक्वल है, तो इसको हम इसके इक्वल या फिर हम इसको इसके इक्वल, यानी ये वैल्यू इसके इक्वल है और ये वैल्यू इसके इक्वल है, या फिर ये वैल्यू हम इसको इक्वल भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस डी आर को पी वी लिख सकते हैं। डी आर को कितना लिख सकते हैं बेटा, पी वी लिख सकते हैं। और डी आर को जब पी वी लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये ए डी इक्वल ए पी प्लस पी वी, और ए पी प्लस पी वी ए बी हो जाएगा, है ना, ये तो बनेगा ए डी इक्वल ए बी हो जाएगा। और जब ए डी ए बी के इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स आप देखें डायग्राम में, ए डी ए बी के इक्वल, ए डी बी सी के इक्वल और ए बी सी डी के इक्वल, यानी 4 साइड्स इक्वल हो जाएंगी। और 4 साइड इक्वल होने पर हम इसको स्क्वायर कहेंगे, ओके। तो ए डी इक्वल ए बी और ए बी इक्वल है डी सी के और ए डी बराबर है बी सी के, दैट मीन्स ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, हैंस ए बी सी डी इज आ स्क्वायर। हैंस ए बी सी डी इज आ स्क्वायर। ए बी सी डी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है 39 पार्ट ए इसका। इन द फिगर गिवन बिलो ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्किल with center O, BT is tangent to the circle. If angle OAB equal 32 degree, find the values of x and y. Find the values of x and y. Okay. देखिए गिवन है हमारे पास OAB 32, OAB कितना गिवन है 32। अब यहाँ डायग्राम से देखें हम तो OB इक्वल OA है, वाई दोनों रेडियस हैं, दैट मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा डेफिनेट। तो ओ बी इक्वल ओ बी इक्वल टू 32। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी में हम ये फाइंड कर सकते हैं ए ओ बी, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 की हेल्प से। तो हमने ये फाइंड किया ए ओ बी प्लस 32 इक्वल 180, या ए ओ बी प्लस 64 डिग्री इक्वल 180, या ए ओ बी इक्वल 180 माइनस 64 यानी 116 आ गया। ए ओ बी कितना आ गया बेटा 116। अब ए ओ बी कहाँ बन रहा है, देखो ध्यान से डायग्राम में, ये एंगल 116 आ गया। और फिर वाई कितना होगा, जाहिर सी बात है कि वाई कहाँ बन रहा है, सर्कमफ्रेंस पर बन रहा है और सिम सेगमेंट पर बन रहा है ना। तो वाई जो होगा दैट मीन्स ए सी बी जो होगा वो हाफ होगा ए ओ बी के। तो 116 का हाफ कर दीजिए, ए सी बी इक्वल 1/2 इंटू 116 यानी 58 डिग्री, और वो बाई हो गया। अब देखें फिर से डायग्राम में, तो एक्स किसके इक्वल होगा बेटा वाई के। ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये रिजल्ट होता है कि ये एक्स वाई के इक्वल हो जाएगा यहाँ से। तो एक्स इक्वल वाई हो गया, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू भी 58 डिग्री हो गई, है ना। ओके बेटा, तो एक्स और वाई दोनों फाइंड हो गए, यानी हमारा आंसर ये कंप्लीट हो गया। और साथ ही साथ हमारी एक्सरसाइज, हमारा चैप्टर सर्किल चैप्टर ये कंप्लीट होता है। इम्पोर्टेंट चैप्टर है और देखा जाए तो टफ भी नहीं है, इजी है, बट थोड़ा सा हमें कंडीशंस और थ्योरम्स को लर्न करना होगा, उनका हमें यूज आना चाहिए, और वो सब आएगा बेटा प्रैक्टिस से। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करिएगा इसकी, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो कंसल्ट कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो उसको फ़ोन कीजिएगा या फिर SMS के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा, है ना, उसका सोल्यूशन मालूम कीजिएगा मेरे से। ओके, थैंक यू वेरी मच।